हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका बीपीएससी का जो टायर 3 का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। उसकी नई डेट आएगी। तो जो मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ, ये टीजीटी पीजीटी, ठीक है, अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। पिछले वीडियो में हमने गांधीवादी चरण से लगभग 100 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग मान के चलिएगा आज की क्लास में 75 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गांधीवादी चरण से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? आपको इसका जवाब देना है। तो 101 का राइट जवाब क्या होगा बताइए? तो वो है पंजाब, ठीक है, पंजाब से जो है ये बिलोंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका राइट जवाब होगा 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। चलिए 103 पर चलते हैं। 103 कह रहा है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? कितने क्षेत्रों में बहुमत मिला था? तो वो कुल 6 थे, याद रखिएगा, 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 104 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है पूछ रहा है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? तो 104 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो चौधरी रहमत अली ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 105 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज़ों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था, याद रखिएगा। 106 कह रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 106 का राइट जवाब होगा खाद्य एवं कृषि, याद रखिएगा। 107 कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो 107 का राइट जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 108 कह रहा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। 109 कह रहा है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? 109 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए? सूर्य सेन ने किया था, याद रखिएगा। 110 कह रहा है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, कब आया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आया था, याद रखिएगा। और इसे गांधी ने क्या कहा था? इसे पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज रिपोर्ट कहा था, ठीक है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था? 111 का राइट जवाब आपको देना है। वो था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी भारत के विभाजन की। चलिए 112 कह रहा है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो 112 का राइट जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने। 113 पर चलते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो वो कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 114 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो किसके विरोध में था बताइए? ये 114 का राइट जवाब होगा द रॉलेट एक्ट के विरोध में था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो 115 का राइट जवाब होगा वीपी मेनन की ये पुस्तक है, याद रखिएगा।
1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? 116 का राइट जवाब आपका क्या होगा? भारतीय दलित वर्ग का संबंध था, याद रखिएगा। 117 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी? तो 117 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, याद रखिएगा। 118 कह रहा है कि गांधी जी निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो 118 का राइट जवाब होगा JV कृपलानी, ठीक है। चलिए 119 कह रहा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRE की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट जवाब देना है 119 का। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। 120 कह रहा है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्योंकि आपको जवाब देना है 120 का, तो वो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे, याद रखिएगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 121 का राइट जवाब आपको जल्दी से देना है, वो कौन सी जेल थी? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 122 का जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो 122 का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। देखिए 123 आपका सुमेलित है, तो बहुत बढ़िया, इसको देख करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 123 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ बारडोली और यहाँ महाराष्ट्र। अब इसको मिलाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखता रहेगा आपको, नहीं इस तरह दिखेगा नहीं। बारडोली और महाराष्ट्र। बारडोली को किससे मिलाएंगे? तो बारडोली को मिलाएंगे गुजरात से, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ घटित हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में। यरवदा कहाँ है? तो यरवदा आपकी महाराष्ट्र में है, जेल है। और नावखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 124 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 9 अगस्त 1942 को। 125 का वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? तो 125 का राइट जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 126 कह रहा है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वो कौन था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद थे, याद रखिएगा। 127 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन थी? तो 127 का राइट जवाब होगा कैसर ए हिंद की उपाधि। 128 कह रहा है किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 128 का राइट जवाब होगा हिंदू महासभा ने भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें से सभी ने। 129 पर चलते हैं। देखिए कूट है, फिर पहले आप देख लीजिए, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ। तो 129 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले 3 हुआ था, फिर 1 हुआ था, फिर 2 हुआ था और फिर 4 हुआ था। मतलब सबसे पहले खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3, 1, 2 और 4 यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है? 3, 1, 2 और 4 सी वाला हो जाएगा। कथन और कारण है, आगे कूट नहीं है। चलिए आपको जवाब देना है। 130 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब कमेंट करिए। आप लोग भी अपना कमेंट करते रहिए। कह रहा है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, ठीक है। साइमन कमीशन में भी भारतीय सदस्य ने, ठीक है। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए 131 कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो 131 का राइट जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 132 कह रहा है निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरोड़ा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो 132 का राइट जवाब होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा? तो वो होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए 133 कह रहा है निम्न में से कौन सा पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो बताना है। सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, यही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे सही हैं तो वो गलत हो जाएंगे। 134 कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में
कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर था, क्योंकि 134 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा हुई नहीं, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री नहीं, इस योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 135 कूट है। पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको कूट करवाता हूँ, ठीक है। चलिए कह रहा है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे प्लेग महामारी का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन था, समाज में वर्गभेद के लिए उत्तरदायी था, दुर्घटनाओं का वाहक नहीं। 1, 2 और 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ये आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। 136 कह रहा है कि निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए। उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके पहचानें। समय आ गया है जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने को उत्तरदायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो 136 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। ये गांधी का कथन नहीं है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कथन है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 137 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए इसको पास किया गया था, जिसमें 2 वर्ष की जेल थी, उसके बाद सुनवाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग कौन सी थी? 138 का जल्दी से राइट जवाब देना है। तो क्या होगा? नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। कह रहा है आंदोलन कूट है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए 139 का, फिर मैं आपको कूट पर ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए देख लिया। चलिए कह रहा है असहयोग आंदोलन के विषय में कथन पर विचार कर। इस आंदोलन इससे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन अपेक्षा से बड़े प्रबलता का था, मतलब काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, ठीक है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में था, ठीक है। 1 और 2 सही है। तीसरा कह रहा है यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीति, धर्म, सामंत, कृषक, आम जनता और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था, नहीं, ये लोग इसमें भाग नहीं लेते। तो 1 और 2 आपका सही होगा। 140 भी आपका कूट है, तो आपको जवाब देना है। पहले आंसर पढ़ लीजिए फिर चलते हैं। चलिए ठीक है, कूट। चलिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठन हैं, बिल्कुल सही है। सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ठीक है। सत्याग्रह यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा करने वाले को भी पहुंचाएगा, कष्ट नहीं। 1 और 2 आपका सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 141 भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस के जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसके प्रतिक्रिया मतलब द्वारा किया गया था? तो 141 का राइट जवाब होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा हुआ था। कह रहा है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 142 का राइट जवाब होगा तीसरा। 142 का राइट जवाब होगा तीसरा। चल 143 पर चलते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 143 का राइट जवाब होगा 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। कब? 6 अप्रैल 1930 को किया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं 144। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जल्दी से 144 का राइट जवाब दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। चलिए निम्न में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। 146 कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किसका कथन है? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू का कथन है, याद रखिएगा। 147 कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? बढ़िया क्वेश्चन है, तो 147 का राइट जवाब होगा 21 वर्ष रहे थे, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको बताना है। महात्मा गांधी ने जो इसमें पहली बार अधिवेशन की तो बेलगाम में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 149 पर चलते हैं। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? 149 का राइट जवाब देना, तो आपको जवाब देना है कौन सा था, ठीक है। चलिए कह रहा है ब्रिटिश तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना नहीं।
केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों भारतीय नेता हो नहीं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय का यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए नहीं। संवैधानिक गतिविरोध का हर डी आपका राइट जवाब होगा। 150 कह रहा निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, तो 150 का आपका राइट जवाब होगा महात्मा गांधी, सरदार पटेल नहीं, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालचारी नहीं, तो कौन था पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राइट जवाब हो जाएगा। 151 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है। 151 का जल्दी से राइट जवाब आपको देना है, वो था भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने की। ठीक है, चलिए। 152 कह रहा वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो 152 का राइट जवाब मोतीलाल नेहरू नहीं, सीआर दास नहीं, तो कौन था जल्दी से बताइए। विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, कई बार आया है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के ये भाई थे। अब देखिए 153 आपका कूट है, पहले इसको देख लीजिए फिर मैं आपको कूट दिखाता हूँ जल्दी से। ठीक है, 153 नंबर के क्वेश्चन का आपको जवाब देना रहेगा, तो जल्दी से देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। डॉक्टर एम.ए. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। ठीक है, ये आपका हो गया 3, 4, 2 और 1, ये आपका जो है मैचिंग है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कूट है, आपको देखना है, पहले इसको देखिए फिर मैं 154 में आपका जो कूट है मैं वो आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निम्न में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला, तो एक तो आपका असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो तीसरा और चौथा आंदोलन था इसने ही घर के बाहर निकाला था, तो सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दिया था क्योंकि। 155 का राइट जवाब देना है। अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, इसकी कोई वजह नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय में मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना संभव हो गया था, गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक असंतति, गलत है, तो ये डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। फिर कूट है 156, पहले क्वेश्चन देखिए फिर हम कूट पर चलेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, तो एक द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया नहीं किया था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी दूसरा और तीसरा इन्होंने किया था, याद रखिएगा, तो बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1923 में महात्मा गांधी ने मरणापरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, किस लिए किया था, तो 157 का राइट जवाब होगा। रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी इसी के विरोध में किया था। राउलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था आपको बताना है, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाओ मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा 158 का। 159 क्या कह रहा है, देखिए फिर कूट आ गया, तो पहले क्वेश्चन देखिए फिर राइट जवाब चलते हैं। ये चलिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसीलिए प्रसिद्ध है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादी उदारवादी के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया नहीं। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया नहीं, तो केवल एक सही है, तो आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 160 क्या कह रहा है, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्न में से किसने कहा भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। 160 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब दे दीजिए, क्या होगा भैया, तो ये होगा मोतीलाल नेहरू ने कहा था। चलिए 161 पर चलते हैं। कह रहा है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था। 161 का राइट जवाब होगा M.A. अंसारी थे, याद रखिएगा। 162 कह रहा है इसमें किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो इसका राइट जवाब होगा सी राजगोपालचारी ने। किसने किया था, सी राजगोपालचारी ने। चलिए 163 पर चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 163 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा, वाराणसी में दिया था, याद रखिएगा। वाराणसी में BHU के कैंपस में दिया था, ये भी याद रखिएगा। और कब दिया था,
1916 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ये भी आपके महात्मा गांधी ही थे, याद रखिएगा। 164 का राइट जवाब भी हो जाएगा। 165 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? मेरितवर्ग स्टेशन था, डरबन था, प्रिटोरिया था? जल्दी से बताइए। 165 का राइट जवाब दीजिए। तो आपका मेरितवर्ग है, ये है मेरितवर्ग। नाम गलत लिखा है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 166 कह रहा है किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 166 का राइट जवाब होगा पैथिक लॉरेंस ने किया था, ठीक है। इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 167 का राइट जवाब होगा विलियम वुड नहीं था, बाकी ये तीनों के तीनों थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 168 का राइट जवाब देना है, वो आपके जीवी कृपलानी थे, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? आपको बताना है। 169 का राइट जवाब, ठीक है जी, स्लोकोम्ब, ये जो है दांडी मार्च के समय गांधी जी के साथ था। 170 कह रहा है, जल्दी से राइट जवाब दीजिए, क्या होगा कि मुस्लिम लीग निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम एस जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो आपका 1929 में रखा था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो आपका लाहौर में बताया था, याद रखिएगा। 172 पर चलते हैं, क्या कह रहा है? फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी था। और ये कहाँ हुई थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फोरम की स्थापना गांधी करते हैं, ठीक है। चलिए, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों किस लिए याद किए जाते हैं? तो आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं, याद रखिएगा। 174 कह रहा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस पर। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवा संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया? 175 का राइट जवाब होगा एम के गांधी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा प्यारे साथियों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चैनल पर जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, उनको पहुँचाइए जिसको ज़रूरत है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।